हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेलीस्कोपिक सीरीज। सीरीज के साथ हम प्रोडक्ट को भी कवर करेंगे। प्रोडक्ट वैसे बहुत सिंपल होता है हैंडलिंग में, एंड द मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज इज मेथड ऑफ कैंसलेशन। ठीक है, एंड बिफोर वी बिगिन विद दिस मेथड, पहली बात ये आती है कि हमारे सामने किस किस तरह की सीरीज आ सकती है, क्योंकि सीरीज की इवैल्यूएशन में बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी वो फेस करते हैं। तो क्लियर कर ले बिल्कुल कि जो भी सीरीज हमसे पूछी जाएगी वो या तो एपी होगा, या जीपी होगा, या एजीपी होगा, या मेथड ऑफ डिफरेंस जो हम एपी जीपी के बाद कवर करेंगे, एंड लास्ट थिंग इज इट कुड बी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कैंसलेशन, जो टेलीस्कोपिक सीरीज हम उसे कहते हैं। और ये पैटर्न हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है अगर सही एक्सपोजर नहीं है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, वो एक्सपोजर अभी हम लेंगे, बट बिफोर दैट अगर आपके सामने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज है, बी वेरी क्लियर द ओनली वे बाय व्हिच यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दैट इज मेथड ऑफ कैंसलेशन, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो हम इंडिविजुअल चैप्टर्स के साथ ही करेंगे, इन रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। सबसे पहले जब हम मेथड ऑफ कैंसलेशन की बात करते हैं तो होता क्या है, अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन Tn को हमें इवेल्युएट करना है, और वी आर एबल टू राइट एवरी टर्म इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स सच दैट यहाँ जो माइनस में है या तो यहाँ पे वो प्लस में आ जाए, या तो जो यहाँ पे प्लस में है वो यहाँ पे माइनस में आ जाए, मतलब ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, ताकि जब हम इन्हें ऐड करें तो कैंसिलेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो T2 इस तरह से हो जाए, T3 यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसिलेशन ऐसे हो रहा है, माइनस प्लस, राइट। तो यहाँ जो माइनस में है वो यहाँ पे प्लस में ऑकर होना चाहिए। अगर हर एक टर्म इस तरह से लिखा जा पा रहा है, इसका मतलब यस द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कैंसिलेशन। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस कैंसल्स, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, वन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड वन फ्रॉम द लास्ट दैट आर सेव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल प्रोसेस। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो T1 इंटू T2 इंटू T3 Tn, प्रोडक्ट पे क्वेश्चन रेयर ही आते हैं क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट होता है। इसमें आपको हर एक टर्म को रेशियो ऑफ 2 में स्प्लिट करना है, और वो रेशियो इस तरह से होना चाहिए कि जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाए, या तो जो यहाँ न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाए। एक ही पैटर्न ऑफ कैंसिलेशन मस्ट टेक प्लेस। जैसे यहाँ पे जिस तरह से मैं लिख रही हूँ ये कैंसिलेशन हो रहा है, इसका मतलब A3 यहाँ, A4 यहाँ। अगर ये पैटर्न कॉन्टिन्यूड है टिल द एंड, इसका मतलब यस इट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कैंसिलेशन। ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे एंड विल बी लेफ्ट विथ A1 अपॉन AN+1। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स। क्लियर है। अब मेन चैलेंज जो इन क्वेश्चंस में आता है कि हम हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 में स्प्लिट कैसे करें ताकि कैंसिलेशन कैन बी अप्लाइड। उसके लिए सही एक्सपोजर ही चाहिए हमें, दैट्स इट। तो देखें, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ टर्म्स है जो कि एपी में है, माइंडेड एपी में है, और उसमें से चाहे 2 टर्म का ग्रुप 2 2 2, या तो 3 का ग्रुप, या तो 4 का ग्रुप, इस तरह की सीरीज हमें दे दी जाए। यहाँ पे मैंने 3 का ग्रुप लिया है। एंड एक और बात क्लियर कर ले, जब मैं 3 के ग्रुप की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट ग्रुप A1 से स्टार्ट हुआ, सेकेंड ग्रुप A2 से बिगिन होगा, मतलब बिगिनिंग हर एक टर्म से होना जरूरी है। क्लियर। तो इस पैटर्न को हम हैंडल किस तरह से करेंगे, उसके लिए मैं इसे इन फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन ही लिख लेती हूँ। 1 2 3 2 3 4, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एपी है ना, उस एपी का हमने ये लिया है 1 2 3, फिर सेकेंड टर्म से बिगिन हुआ। अब नेक्स्ट टर्म जो होगा वो थर्ड टर्म से बिगिन होगा। इस तरह के पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी टेक कि n नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है एंड मुझे उसका सम चाहिए। तो यहाँ आप देखें स्प्लिटिंग प्रोसेस, बस उसी पे आपको अटेंशन देना है। जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, हर एक का स्प्लिटिंग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखें, इस तरह के सिचुएशन में आप एंड वाला एक टर्म को छोड़ दें, सब लिख दें। ठीक है, माइनस बिगिनिंग वाले को छोड़ दें, बाकी सब लिख लें। ठीक, अब बैलेंस करके देखें क्या ये एग्जैक्टली ये है,
या हमें इसे बैलेंस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर की जरूरत है, चेक करते हैं। यहाँ देखिए बच्चा, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 माइनस 1, मतलब ये एग्जैक्टली है 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, जबकि हम इसको इक्वेट कर रहे हैं विथ 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। समझ आया? केयरफुली खुद ही कर लें। मैंने क्या कहा, आप चाहे नंबर लेके कर ले, ये 2 है और ये 6 है, एलसीएम लिया 6 आ गया और ये आ गया 3 माइनस 1 जो कि है 2/6, जबकि इधर है 1/6, मतलब ये जो रिजल्ट है ये एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस है। तो बैलेंसिंग के लिए आपको हाफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हाफ आपने यूज किया है ये हर एक टर्म के साथ ही आएगा। आप अपने लिए जब आप पहली बार कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को तो जरूर चेक कर लें। व्हाट आई मीन टू से इज 1/2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो ये हाफ इस टर्म में भी क्रिएट होगा एंड एंड वाले को छोड़ दें, बाकी सब लिख दें, बिगनिंग वाले को छोड़ दें, बाकी सब लिख दें, ठीक है। और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स आ दे तो इसका जो लास्ट टर्म होगा दैट विल बी 1/1 से बिगिन हुआ, 2 से बिगिन हुआ, 3 से बिगिन हुआ, ये थर्ड टर्म है, तो nth टर्म विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। करेक्ट बेटा? तो ये लास्ट टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 1/n से हम एक को छोड़ रहे हैं, सो n इंटू n प्लस 1 माइनस बिगिनिंग वाले को छोड़ दें, इसे क्रॉस कर दें, सो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो सभी के पास 1/2 होगा, वो तो कॉमन आ जाएगा। कैंसिलेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये और यहाँ से ये बच जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1/2 इंटू 1/1 इंटू 2, जिसे हम हाफ ही लिख देते हैं, माइनस 1/this, राइट। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। n टर्म्स का सम अगर क्वेश्चन है पूछा है, और अगर क्वेश्चन ने कहा देयर इनफाइनेटली मेनी टर्म्स, तो इन्फिनिटी का डीलिंग हम डायरेक्टली नहीं करते, तो उस केस में भी आप nth टर्म पे इसे क्लोज करें, ये आंसर लिखे, आदत ही बना ले हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में जब भी इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, इन दैट केस आप nth टर्म पे उस सीरीज को क्लोज करें एंड इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, ठीक है। जब n इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी विल अप्रोच 0, सो आंसर इज 1/4 लाइक दिस। क्लियर? अब एक और चीज, ये तो हम पहली बार कर रहे थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप इन तरह के क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके आंसर में फर्स्ट पार्ट होगा ये बैलेंसिंग कांस्टेंट, राइट, वो क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस सभी में एक ही है, आप देख सकते हैं एपी में है ना, तो 2D ही होगा डिफरेंस। जैसे ये है तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर D है तो 1/2D विल बी यूज्ड देयर। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इन दोनों में जो गैप है आप देख सकते हैं 2 का है ना, तो 1/2 इज यूज्ड। फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग, उस कांस्टेंट के साथ, जैसे कि इस आंसर में 1/2 तो आया ना, उसके साथ आप फर्स्ट टर्म को देखें, इसके एंड में जो भी रियल नंबर है ना उसे आप क्रॉस कर दें, बाकी सारा लिख दें, मतलब 1/1 इंटू 2 माइनस लास्ट वाले टर्म में आ जाए, हमें एंड वाला हिस्सा लेना है, मतलब ये बीच वाले सारे आपको कैंसिल कर देना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये रह जाएगा 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। लुक एट, अगर क्वेश्चन है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस सो ऑन, हम ले लेते हैं अप टू 1/99 इंटू 101 इंटू 103 इंटू 105। ठीक है बेटा, 4 का ग्रुप है, कितने भी टर्म्स का ग्रुप आ जाए हमारे डीलिंग प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, इन दोनों में जो डिफरेंस है कितना है, 6 है, और हर टर्म के पास वही रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो 1/6 का प्रेजेंस क्रिएट होगा, डन। देन फर्स्ट टर्म में ये सब रहेगा, सिर्फ एंड में से जो एक टर्म है ना उसे आप रिमूव कर दें, 1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस, उसी तरह से इसे जो मिडिल वाला है ना उसे आप हटा दें एंड यू आर लेफ्ट विथ 1/101 इंटू 103 इंटू 105। क्लियर बेटा, वेरी सिंपल टू टेक यूज एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड बेस्ड ऑन दिस। एक क्वेश्चन हियर बेटा, 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x एपी में ही तो है, राइट। सो सेम वे ऑफ डीलिंग, क्या करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे एंड यू आर गोइंग टू राइट दिस 1/1 प्लस एक्स माइनस, मैं पहले आपको डिटेल में लिख के बता रही हूँ, उसके बाद हम देखेंगे हम इसका आंसर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे बाय द प्रोसेस दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ। ठीक है, अब बच्चा बताएं इसे बैलेंस करने के लिए जो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे वो क्या होगा। तो उसके लिए आप एलसीएम लेंगे एंड दैट विल बी
1 plus x into 1 plus 2x and 1 plus 2x minus 1 minus x, and that is coming out to be x by 1 plus x into 1 plus 2x, जबकि हमें ये जो है ये इस फॉर्म में चाहिए एंड इसके पास एक x न्यूमरेटर में क्रिएट हो रहा है, तो आपको उसे डिवाइड करके बैलेंस तो करना पड़ेगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट टर्म। एग्जैक्टली उसी तरह से जो सेकेंड टर्म होगा ये कांस्टेंट तो सेम ही आएगा एंड स्प्लिटिंग इज लाइक दिस, फाइन। और इस तरह से जब आप nth टर्म के पास जाएंगे तो आपको इस सीरीज का nth टर्म लिख के स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आप इस पैटर्न को ही देख लें और उसका nth टर्म लिख लें डायरेक्टली, 1x 2x, सो nth प्लेस पे nx होगा एंड ये होगा 1 प्लस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ x, राइट बेटा। ये कैंसिल करता है इससे लाइक दिस एंड एट द एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई 1 प्लस x माइनस 1 बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स। क्लियर बेटा। अब इसका आंसर हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, किस तरह से? प्रोसेस क्या बताया? डिफरेंस लेंगे, राइट। कहीं पे भी ले लें इट विल बी द सेम, x है तो 1 बाई एक्स आ जाएगा एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस ऑल व्हाट आई मीन इज दिस माइनस दिस, ठीक है। तो दिस इज 1 बाई एक्स एंड फर्स्ट टर्म में एंड वाले को छोड़ दें एंड यू आर लेफ्ट विथ 1 बाई 1 प्लस एक्स एंड उसी तरह से जो nth टर्म होगा, nth टर्म को इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है। सो 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, सो बाय दैट 1 प्लस nx है एंड 1 प्लस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ x है, ठीक है बेटा। अब लास्ट टर्म में से हम इसे छोड़ देंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट द रेस्ट लाइक दिस, डन। तो ये आ गया हमारा आंसर डायरेक्टली। अब नेक्स्ट पैटर्न देखें बेटा। सिमिलर इफ a1 a2 a3 देयर इन AP, वहां पे रेसिप्रोकल में थे ना ये टर्म्स, 1 बाई a1 इंटू a2 इंटू a3 प्लस 1 बाई a2 इंटू a3 इंटू a4 लाइक दैट। यहाँ पे रेसिप्रोकल के फॉर्म में नहीं है, वो ग्रुप एज इट इज ही ऐड हो रहा है, ठीक है। और ये ग्रुप 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, ऑफ एनी साइज, ठीक है, फिक्स साइज, डन। द वे ऑफ हैंडलिंग, आपको स्प्लिटिंग प्रोसेस को ही समझना है। उसके लिए मैं इसे लेती हूँ इन फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। वन वे ऑफ आंसरिंग जो आप 3 टर्म के ग्रुप के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दैट इज यू कैन राइट इस जनरल टर्म विच इज r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 एंड सम अप। r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, जिसमें अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2, r से ये मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r, फाइन। अब आप इसे सेपरेट करते हुए इंडिविजुअल सम को आंसर कर सकते हैं, राइट। समेशन आर क्यूब इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, समेशन आर स्क्वायर हमें पता है, समेशन आर हमें पता है, वी कैन राइट डाउन एंड देन सिंप्लीफाई, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू विल रिक्वायर टू डू, ठीक है। और इस प्रोसेस में आपका अपना लिमिटेशन है, क्योंकि अगर यहाँ पे r पावर 4 का प्रेजेंस क्रिएट हुआ होता या r पावर 5 का प्रेजेंस क्रिएट हुआ होता तो यू कुडंट हैव प्रोसीडेड फर्दर, करेक्ट। लेकिन इस प्रोसेस से हम एक स्टेप में आंसर कर सकते हैं, चाहे वो 2 का ग्रुप है, 3 का है, 4 का है, कितने भी साइज के ग्रुप से, ठीक है। लुक एट द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग टेलीस्कोपिक फॉर्मेट। आपको हर टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 में लिखना है, लेकिन लिखेंगे कैसे? इसमें जो AP यूज हुआ है वो है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म बच्चे 3 का ग्रुप है ना, तो यहाँ स्प्लिटिंग 4 के साइज में होगा। 3 से नेक्स्ट इस AP का जो नेक्स्ट टर्म है वो है 4, ठीक है, माइनस 3 का ग्रुप है, 3 का नेक्स्ट हमने लिया, अब 1 का पहले, तो इसका कॉमन डिफरेंस 1 है ना, 1 2 3 4 है ना, इनमें कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 1 माइनस 1 आप करेंगे क्योंकि 1 से पहले वाला टर्म हमें चाहिए इसी AP का, तो वो है 0। तो ये है 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, वैसे तो ये 0 ही है तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन, ठीक है। अब बैलेंस करके देखो क्या ये एग्जैक्टली सेम है या हमें कोई कांस्टेंट की जरूरत है, तो उसके लिए ये तो है 0, बच्चा ये है 2 इंटू 3 इंटू 4, जबकि ये है 2 इंटू 3, तो बैलेंसिंग के लिए हमें 1/4 की तो यहाँ जरूरत है, और वो 1/4 हर टर्म के साथ ही आएगा, आप अपने लिए जरूर चेक कर लें। सो बाय दैट नेक्स्ट टर्म 2 इंटू 3 इंटू 4, 1/4 तो आना ही है, आना है। नाउ दिस विल बी 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड देन द नेक्स्ट माइनस 2 से पहले, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, डन। बाय दिस प्रोसेस अगर हम लास्ट टर्म को लिखते हैं, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही रहा,
So this is 1/4 into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 minus, ध्यान देना, n से previous that is n minus 1 into n plus 1 into n plus 2. Done. Now look at the way cancellation is taking place here is like this. जब रेसिप्रोकल के फॉर्म में थे तो ऐसे हो रहा था, ठीक है। अब जो टर्म हमारे पास बचेगा वो ये वाला माइनस दिस, ये तो जीरो है तो इस केस में तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है 1/4 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। फाइन। अब इसका डायरेक्ट वे ऑफ आंसरिंग, ये तो हो गया कंप्लीट मेथड, ठीक है। अगर कभी आपको डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग याद नहीं है या कोई कंफ्यूजन है, उस केस में आपके पास ये प्रोसेस तो है ही, ठीक। हम किस तरह से करेंगे ये आप देखो बच्चा, कोई भी एक टर्म लिख लो, जैसे ये है, राइट। इसका नेक्स्ट क्या आएगा 4, इससे प्रीवियस वाला क्या आएगा 0। आपको इन दोनों में डिफरेंस लेना है, ठीक है। सो ये है 4, किसी भी टर्म के रेस्पेक्ट में आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होगा दैट विल बी 1/4, क्लियर। चाहे आप जनरल टर्म के रेस्पेक्ट में कर लें, n से पहले है n-1, n प्लस 2 के बाद है n प्लस 3, इनमें डिफरेंस आप देख लें, ठीक है। तो ये आ गया, एंड देन जो लास्ट टर्म है ना वो फर्दर एक्सपांड हो रहा है, मतलब बियॉन्ड जा रहा है ना। तो उस टर्म को आपको पहले लिखना है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 माइनस जो फर्स्ट टर्म है वो लेफ्ट में जा रहा है आउटसाइड, सो 1 से पहले आता है 0, तो वो टर्म ही 0 है, इसलिए यहाँ तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट अदरवाइज दैट इज द वे दैट वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन, क्लियर। एक क्वेश्चन में इसे अप्लाई करके देखते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। लेट्स टेक वी हैव 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 एंड सो ऑन, 99 इंटू 101। एग्जैक्टली उसी तरह से आप बताएं इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 है, तो 3 में आप 2 ऐड कर दें, व्हाट डू वी गेट 5। 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, वी गेट -1, तो बचा 5 माइनस ऑफ -1 दैट इज 6, 1/6 का हम यहाँ यूज लेंगे, क्लियर। नाउ जो लास्ट टर्म है 99 इंटू 101 एंड देन 101 में प्लस 2 कर दें, क्या हो जाएगा 103, राइट। ये आ गया माइनस फर्स्ट टर्म 1 इंटू 3 है एंड 1 से पहले जो टर्म आएगा मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो है -1, सो -1 इंटू 1 इंटू 3 छोटा सा नंबर है तो हम कैलकुलेट करके ही लिख लेंगे, सो दैट विल बिकम +3। आ गया हमारा आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट पैटर्न अब आप देखें, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स पावर 4। पैटर्न को समझना है, सीरीज का इवैल्यूएशन अगर हमें अच्छे से करना है ना तो बस किस पैटर्न के लिए क्या स्टेप है, दैट्स इट। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसके 2 फैक्टर्स ये हैं, फैक्टराइज तो करोगे, मेथड ऑफ कैंसिलेशन पे कैसे जाओगे, अदरवाइज स्प्लिट कैसे होगा। तो ये है इसके 2 फैक्टर्स, इसमें एक्स स्क्वायर यूज हुआ है, वही चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। उसी तरह से इसके 2 फैक्टर्स होंगे 1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 का प्रेजेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिंपल वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू दैट इज +1 एंड -1। ये हमें स्प्लिट करना है ना, और स्प्लिट करना है इस साइन के अबाउट ताकि 2 टर्म हमें डिफरेंस में दिखे, तो +1 पहले एंड देन -1। नाउ लुक एट, कोई भी एक टर्म को मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। x पावर 4 +1 -1 एंड डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4, ठीक है। अब हम इसे सेपरेट करने वाले हैं, सो x पावर 4 +1 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 -1 अपॉन ये एज इट इज, राइट। कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो अब हम इसे कंबाइन करके ही लिखेंगे लाइक दिस। अब ये हो जाता है कैंसिल। नाउ यू कैन क्लियरली सी द वे द स्प्लिटिंग इज, इट इज दिस। अब चेक करते हैं, अगर हम इसी तरह से बाकी के टर्म्स को भी स्प्लिट करके लिखते हैं तो क्या कैंसिलेशन इज टेकिंग प्लेस। अगर हो रहा है तो वी कैन प्रोसीड, राइट, अदरवाइज वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो अप्लाई करके देखते हैं पहले +1 -1। अब आपको हर टर्म पे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आपने एक टर्म को सिंप्लीफाई किया, जिस तरह से ये टर्म्स क्रिएट हुए हैं बस उसी पैटर्न से आप बाकी के टर्म्स को स्प्लिट करते हुए लिख लें, ठीक। आप देखें जैसे कि इस टर्म का हमने डिस्कशन किया है ना, सो 1 माइनस एक्स पावर 8 था, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 8 था, 8 का हाफ एक्स पावर 4, और यू कैन से जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ रह गया -1 बाई ये एज इट इज, क्लियर है। तो इसी प्रोसेस से ये जो टर्म है
ये क्या बन जाएगा बच्चे, इट विल बी 1/1 माइनस दिस माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फाइन, इस टर्म पे आप आ जाएं, 1/1 माइनस दिस माइनस 1/1 माइनस एक्स पावर 4। क्लियरली आप समझ आ रहे हैं कि हाँ कैंसलेशन तो होगा इस प्रोसेस से। अब स्ट्रेट अवे आप लास्ट वाला टर्म लिखते हैं। लास्ट वाला टर्म मतलब 10th टर्म। तो पैटर्न पहले आप देख लें, ये है 2, ये है 4, मतलब हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 4 है। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। एंड ये हो गया इसका स्क्वायर, तो ये है 2 क्यूब। तो उसी तरह से हम इसे लिख देंगे 2 स्क्वायर, दिस इज 2 पावर 1, दिस इज 2 पावर 0 एंड दिस इज 2 पावर 1। ठीक है, अब बता दें 10th टर्म क्या आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में 2 पावर 0 है, सेकंड में 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, सो 10th प्लेस पे आ जाएगा 2 पावर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 2 पावर 10, राइट। अब आप उसको स्टडी करते हुए 10th प्लेस का टर्म लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको पहले बताया बेस्ट तरीका है, आप इसका 10th टर्म देखो ही मत, आप इसका एंड वाला टर्म देखो ही मत। जो स्प्लिटिंग पैटर्न आपने स्टडी किया उस पैटर्न का 10th टर्म आप लिख लो, मच मच बेटर। ठीक है, तो आप बताएं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो जो 10th प्लेस पे टर्म आएगा वो होगा 1 माइनस एक्स पावर 2 पावर 9 माइनस 1/1 माइनस एक्स पावर 2 पावर 10। आप वहां से भी कर सकते हैं कंफर्टेबली। ठीक है, अब आप कैंसिलेशन का फॉर्मेट देखें लाइक दिस। फाइन, तो ये सब कैंसिल हो गया, ये रह गया और ये रह गया। सो आंसर इज 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स पावर 2 पावर 10। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पैटर्न, इसके अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो आप यही चाहोगे कि यहाँ पे अगर 1 1 1 होता है सभी के पास तो हमें इसे हैंडल करना आता है, टाइप 1 क्वेश्चन, राइट। अब सारा प्रॉब्लम इनके वजह से है। तो इन तरह के क्वेश्चन में जब भी कोई स्टैंडर्ड पैटर्न आपको पता है और उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज आपको नजर आ रहा है, तो उस केस में आप इसका जनरल टर्म लिख लें, तो वहां से आपको इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाएगा कि क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो बताएं इसका जनरल टर्म क्या आएगा बेटा। 1 × 2 × 3, फिर ये 2 से स्टार्ट हुआ, 2 × 3 × 4, तो 3 का ग्रुप है। सो अगर ये r है तो ये r+1 है और ये r+2 है, करेक्ट। सो कैन वी राइट द डिनोमिनेटर टू बी r × r+1 × r+2 एंड न्यूमरेटर में इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा, करेक्ट है। तो ये r+2 है तो न्यूमरेटर है r+3। ठीक, अब r का वैल्यू वेरी कर रहा है फ्रॉम 1, n टर्म्स हमें लेना है तो गोइंग अप टू n। फाइन, अब हमारा सारा प्रॉब्लम इसकी वजह से है, तो जिसके वजह से प्रॉब्लम होता है वी ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट, करेक्ट। तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, तरीका देखें। ये जो r+3 है इसमें r का प्रेजेंस तो है, अगर वो r हट जाता है, कांस्टेंट रह जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही ना। तो उस r को रिमूव करने का एक तरीका नहीं, आप डिफरेंट तरह से सोच सकते हैं, बट इतना सा कोशिश करना इस ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के पास r का प्रेजेंस है। आप मिडिल वाले को यूज करके इसे कैंसिल नहीं करोगे, दोनों एंड में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो विल प्रीफर कि ये r, इस r को हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसे अब हम सेपरेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ दिस प्लस 3/r × r+1 × r+2। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये r हो गया कैंसिल, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इस 3 को भी हम बाहर मूव कर सकते हैं। अब दोनों पैटर्न हमें हैंडल करना आता है, टाइप 1 का ही है ना। अगर देखते हुए क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप एक्सपांड करके देख लें। r as 1 बेटा 2 × 3, r as 2 3 × 4, so on, r as n+1 × n+2। ठीक है, एक बार में एक ही को आप हैंडल करें तो इसका आंसर आएगा इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 1। डन, एंड देन एंड वाले को आप छोड़ देंगे, सो 1/2 माइनस बिगिनिंग वाले को आप छोड़ देंगे, सो दिस। डन, ये आ गया आंसर फॉर दिस पार्ट। अब इस पे आ जाएं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, 1/n × n+1 × n+2। फाइन बेटा, नाउ आंसर ये पार्ट तो एज इट इज ही है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ इसका आंसर देख लें बच्चा, डिफरेंस क्या है 2 है ना, सो 1/2 एंड फर्स्ट टर्म को देखें, एंड वाले टर्म को आप छोड़ दें, 1 × 2 माइनस ये लास्ट वाले टर्म में से इसको छोड़ दें, स्टार्टिंग वाले टर्म को, सो 1/n+1 × n+2।
क्लियर है? वन वे ऑफ हैंडलिंग। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बोला, इस आर का कैंसिलेशन आप इसके हेल्प से कर सकते हैं या इसके हेल्प से, बिगिनिंग वाले के हेल्प से या एंड वाले के हेल्प से, मिडिल वाले के हेल्प से हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है? वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अगर हम r प्लस 2 के हेल्प से कैंसिल करने की कोशिश करें तो आप मैनुअली कर लो r प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि r प्लस 3 है ना। अब जैसे आप इसे सेपरेट करेंगे तो r प्लस 2 अपॉन r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 होगा, प्लस 1 बाई r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। इसे आपको हैंडल करना आता है और इसे भी आपको हैंडल करना आता है, सिमिलर पैटर्न है तो बन जाएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? हाउएवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आप देखें 3 बाई 1 स्क्वायर प्लस 5 बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हर टर्म में सिंप्लीफिकेशन का भी स्कोप है, ठीक है ना? तो इस केस में या तो आप इसका जनरल टर्म लिख के जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर लें, या कोई भी एक टर्म को सिंप्लीफाई करके पैटर्न को स्टडी कर लें, ठीक है? टर्म वाइज ही कर लेते हैं, बताएं। 1 square plus 2 square plus 3 square. Sum of squares of first r natural numbers, that is r into r plus 1 into 2r plus 1 upon 6. ठीक है बेटा, ये हो गया कैंसर, so we are left with 6 by 3 into 4. तो अगर आप टर्म वाइज सिंप्लीफाई कर रहे हो तो एक टर्म से क्लैरिटी नहीं आएगी, एक और टर्म एटलीस्ट आप ले लें। तो उसके लिए ये बिगिनिंग के फर्स्ट दो टर्म को लेने की जरूरत नहीं है, इसका नेक्स्ट ले लें। सो 3 5 7 ऑड नंबर से, तो 7 के बाद आएगा 9, सो 9 अपॉन 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square, so n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ठीक? तो ये हमें देता है 6 by 4 into 5। तो क्लियर हो जाता है, न्यूमरेटर में हर टर्म के पास 6 तो आएगा ही, सम ऑफ स्क्वायर्स में डिनोमिनेटर में तो 6 हो गई, तो 6 यहाँ पे तो प्रेजेंट होगा। तो अगर अब हम इन टर्म्स को इसी पैटर्न से एक्सप्रेस करें, लिखें, तो क्या बनेगा? देखो हर एक के पास 6 होगा, तो 6 तो हमने ले लिया कॉमन, और इस टर्म को जब हमने सिंप्लीफाई किया, जो कि थर्ड टर्म था, 3 तक जा रहा था, तो 3 इंटू 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो क्लियर है, जो फर्स्ट टर्म होगा उसके पास 1 इंटू 2 ही आ रहा होगा, और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके 6 अपॉन 2 3, और वो 3 ही है, ठीक? सो नेक्स्ट टर्म विल बी 2 इंटू 3। एक एक टर्म आप चेक भी कर लें, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी सेंस ऑफ डाउट आता है ना, तो चेक करते चलें, बताएं। दिस इज 5 by 5 दैट इज 1, एंड दिस इज 6 by 6 एंड दैट इज 1, ठीक? नेक्स्ट टर्म तो हमने खुद ही सिंप्लीफाई किया है, एंड ये आ गया पैटर्न, एंड वी आर गोइंग अप टू n टर्म्स, ठीक है? तो nth टर्म भी हम इसमें लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1, ठीक है बेटा? अब ये सम एग्जैक्टली उसी पैटर्न से बताया, डिफरेंस क्या है? 1, सो 1 by 1 आ गया, एंड फर्स्ट टर्म में से इसे आप छोड़ देंगे, 1 by 1 माइनस लास्ट टर्म में से इसे हम छोड़ देंगे। सिंपल बेटा, आप सिंप्लीफाई से फर्दर कर लें, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से वही चीज़ हो रहा है, इसी तरह का सिचुएशन। अगर ये नहीं होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक? तो इन केसेस में विल राइट डाउन द जनरल टर्म, ठीक? तो जनरल टर्म क्या है? डिनोमिनेटर तो r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 ही है, एंड न्यूमरेटर में n माइनस 0, मतलब 1 से पहले 0 आ रहा है ना, तो n में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 से पहले 1 आ रहा है ना, तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, राइट? तो उस पैटर्न में यहाँ r है, तो r से पहले r माइनस 1 आ रहा है, सो n माइनस r माइनस 1 ब्रैकेट में, तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं वी गेट दिस, ठीक है? अब यहाँ r के प्रेजेंस की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस r को हमें कैंसिल करना होगा, और कैंसिलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आप या तो इस r को या इसको आप यूज करके ही कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है? तो हम डेफिनेटली प्रीफर करेंगे इसी का ही यूज, ठीक है? तो ये r है, तो यहाँ पे आप r को सेपरेट करेंगे, और बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। तो जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 माइनस r बाई दिस, तो r को स्ट्रेट अवे कैंसिल करते हुए लिख देते हैं, वी गेट दिस, ठीक है बेटा? एंड दोनों समेशन में है, एंड r वैल्यूज आर वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू n, ठीक? सो समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू n, और ये तो है कांस्टेंट, इसे हम बाहर मूव कर देते हैं। अब आप आंसर बता दें, एज इट इज ही करेंगे, ठीक है? अब हम एक्सपांड करके टर्म्स को लेके करने वाले नहीं है, टाइम तो सेव करना है ना। लुक एट, इनमें डिफरेंस बताएं कितना है? 2 है, तो जो कांस्टेंट यूज होगा बैलेंसिंग के लिए वो होगा 1/2, फाइन। अब r as 1 हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है? उसका हमें ये वाला नहीं लेना है, तो क्या लेना है? 1 इंटू 2, एंड जो लास्ट टर्म आएगा मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, उसका हमें ये नहीं लेना है, तो क्या लेना है? फाइन बेटा, अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट है तो आप एक्सपांडेड फॉर्म में उसे स्टडी कर लें, ठीक है? देन इसी तरह से
माइनस, इन दोनों में डिफरेंस है 1, तो ये आ गया वो कांस्टेंट, आप इसे छोड़ देंगे, आर एज 1 फर्स्ट टर्म, सो 1/2, एंड nth टर्म में आप इसे छोड़ देंगे, सो 1/n+2, सिंप्लीफाई करके लिख लें। फाइन, नेक्स्ट, सभी पैटर्न को अच्छे से ध्यान देंगे ना बेटा कि उनके लिए हैंडलिंग प्रोसेस क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। पैटर्न देखें, 1 into 2, 2 into 3, यहाँ इन चीज़ों को आप इग्नोर करें और डिफरेंस के प्रोसेस में अपने आप क्रिएट होंगे। पैटर्न जिसकी मैं बात कर रही हूँ 1 into 2, 2 into 3 मतलब टाइप 1, वन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज हैपनिंग इज समथिंग पावर 1, दैट सेम थिंग पावर 2, मतलब x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 लाइक दिस, ठीक है, दोनों सेम ही है, 1 into 2, 2 into 3, x सिर्फ x का वैल्यू चेंज हुआ है, इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये वेरी कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंस के प्रोसेस में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ हैंडलिंग प्रोसेस आप देखेंगे, इसे पूरी तरह से हम इग्नोर करेंगे, हमारे पास एक x है और ये है। अगर हमारे पास सिर्फ इस तरह का पैटर्न होता है तो हम क्या करते हैं, 1/1 माइनस 1/2 और एक कांस्टेंट यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए, यही करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बस एक एक्स्ट्रा टास्क ये है कि x, x² x³ है ना, तो आप ये जो फर्स्ट टर्म है क्योंकि यहाँ पे x का प्रेजेंस है, ठीक है, तो आपको इन्हें भी x में ही स्प्लिट करना होगा। और वो किस तरह से, ये चीज भी आप क्लियर कर लें बेटा। यहाँ पे हमारे पास x पावर 1 है, तो यहाँ पे x पावर 0, x पावर 1 लिख लें, या x पावर 1 यहाँ और x पावर 2 यहाँ, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ही आपको लेना है। तो हम प्रीफर करेंगे 1 है तो 1/2 पावर 1 ले लेते हैं एंड 1/2 पावर 2 ले लेते हैं। अब बैलेंस करके देखते हैं, आर दे एग्जैक्टली द सेम और हमें कोई और कांस्टेंट की जरूरत है बैलेंसिंग के लिए। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज वैल्यू लेके ही कर लेते हैं, ठीक है, सो दिस इज 4 माइनस 1/8 एंड दैट इज 3/8, जबकि ये है 3/4। तो अगर हमें इस टर्म को इसके साथ इक्वेट करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाई 2, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ दिस फर्स्ट टर्म। फाइन, एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से चेक करते हैं क्या बाकी के टर्म्स में स्प्लिट हो सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 लिखा है तो x का स्क्वायर, ठीक है, जिस पैटर्न से आपने लिखा ना प्रीवियस टर्म को, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ओके, चेक कर लेते हैं बैलेंस करते हुए। दिस इज 1/8 माइनस 1/3 into 8। फाइन, सो दिस कम्स आउट टू बी 2/3 into 8, और यहाँ पे हमारे पास एक 2 पहले से ही है, सो इट इज 4/3 into 8, और अगर हम 4 को कैंसिल कर देते हैं तो 1/6 है। चेक करें, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, 1/6 बिल्कुल सेम है। तो मतलब यही वो पैटर्न है जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। अब आप इस पैटर्न से कैंसिलेशन को कंटिन्यू कर लें लाइक दिस, है ना। तो बताएं पहले nth टर्म क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/1, 1/2, सो nth प्लेस में ये आएगा, एंड 1/2 तो 1/n के साथ ये आ गया, और ये है 1/n+1, 1/2 पावर n+1। फाइन बेटा, अब कैंसिलेशन लाइक दिस, तो रह जाता है 2 टाइम्स ऑफ ये 1/2 ही है माइनस ये वाला टर्म, क्लियर बेटा, 1/2 पावर n+1 ऐसे लिख देते हैं। फाइन बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है ताकि थोड़ा सा हमारा इस पे प्रैक्टिस हो जाए, इंपॉर्टेंट इट इज। इसी तरह से ही करेंगे, वी हैव 1 into 2, सो 1/1 एक टर्म के पास, 1/2 दूसरे टर्म के पास, सो 1/3 का पावर 1 ले लेते हैं एंड 1/3 स्क्वायर, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये टर्म और ये एग्जैक्टली सेम है या किसी कांस्टेंट की हमें जरूरत है बैलेंसिंग के लिए। उसके लिए ये टर्म है 1/3 माइनस दिस इज 1/18, राइट, सो दिस इज 5/18। नाउ आवर फर्स्ट टर्म इज 5/6, मतलब हमें इस टर्म को 3 टाइम्स करना होगा तभी ये और ये इक्वल बन सकते हैं। सो परफेक्ट, 3 टाइम्स हमने कर दिया, ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। इसी तरह से अगर हम इसे स्प्लिट करते हुए लिखें, वी विल राइट द नेक्स्ट टर्म टू बी 1/2 into 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 into 1/3 का क्यूब। फाइन, अब ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, हमें nth टर्म तक लेना है, ठीक, इस तरह से ये कैंसिल होते जाएंगे, जो टर्म बचेंगे सिर्फ वही लिख लेते हैं। सो 3 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। बच्चे बताएं जो nth टर्म होगा ना, उसका यहाँ पे जो टर्म बनेगा वो क्या होगा। सो nth प्लेस के लिए यहाँ पे होगा 1/n+1, एंड जो ये नंबर है 1/3 का सेम ही पावर है। फाइन, ये है हमारा आंसर। आप 3 को अंदर शिफ्ट करते हुए, कैंसिल करते हुए सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। डन। अब नेक्स्ट पैटर्न देखें बेटा, यहाँ
जो पैटर्न यूज हुआ है, मैं आपको टर्म्स को एक्सपांड करके लिख के ही बता देती हूँ। r as 1 क्या मिलेगा, 1 by r as 1, इस प्रोडक्ट में ये वाला जो टर्म होगा, क्लोजिंग टर्म होगा r as 1 3, मतलब सिर्फ यही लिखा जाएगा, प्लस r as 2 ये हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे दो टर्म 3 into 7 बचा r as 3, दिस इज 5 अपॉन 3 into 7। अब आप देख सकते हैं ये AP है, राइट, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, तो 4 और आगे चला जाएगा। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं r as 3 11 पे ये टर्म क्लोज होगा। ठीक है बेटा, अब ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है nth टर्म तक। सो nth टर्म विल बी 2n minus 1 अपॉन 3 into 7 into so on 4n minus 1। फाइन। अब अगर आप इस पैटर्न को देखें, अभी तक में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हर टर्म के पास जो ग्रुप साइज था ना वो फिक्स था, लेकिन यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, एक्सपांड हो रहा है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 लाइक दिस। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आ जाता है, डीलिंग प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रखें, वेरी वेरी सिंपल दे आर। आपको न्यूमेरेटर पे अटेंशन नहीं देना है, वो नंबर स्प्लिटिंग प्रोसेस में क्रिएट होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा फिर विल चेक व्हाट नेक्स्ट टू बी डन। ठीक है, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द स्प्लिटिंग प्रोसेस। कोई भी एक टर्म लेके मैं आपको करके बता रही हूँ। अगर हम इस टर्म की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली एक्सपांड हो रहा है और हमें कैंसलेशन करना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब, अगर मैं इस टर्म की स्प्लिटिंग की बात कर रही हूँ तो एक टर्म के पास एक कम, एक टर्म को आप छोड़ दें, बाकी सारा लिख लें, एंड दूसरे के पास पूरे का पूरा लिखें। हमें जो स्प्लिटिंग करना होगा वो भी एक्सपांडिंग प्रोसेस में ही करना होगा, अदरवाइज कैंसलेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करके देखते हैं क्या आ रहा है। 3 into 7 into 11 will be the LCM, 3 7 11, and this is 11 minus 1 and that is 10 by 3 into 7 into 11, जबकि यहाँ पे है हमारे पास 5। इसका मतलब मुझे हाफ से इसे मल्टीप्लाई करना होगा फॉर इट टू बी इक्वल। फाइन, अब चेक कर लेते हैं क्या यही पैटर्न बाकी के टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है। उसके लिए आप नेक्स्ट टर्म पे कर लें, या चेक ही तो करना है, आप इस पे भी कर सकते हैं। सो हाफ, लेट्स चेक, हमें इसको छोड़ के बाकी सारा लिखना है और ये एज इट इज लिखना है। डन, दिस विल कम आउट टू बी 3 into 7, 7 minus 1, so 6 by 3 into 7 एंड हाफ से मल्टीप्लाई हुआ एग्जैक्टली द सेम। मतलब यही वो पैटर्न है जो कॉन्टिन्यूड है। ठीक, अब आप बता दें फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 minus 1 by 3। और मैं क्लियर कर देती हूँ, फर्स्ट टर्म की स्प्लिटिंग के लिए हमने ये ट्रिक नहीं यूज किया, क्योंकि ये यूज ही नहीं कर सकते हम। यहाँ पे इस पैटर्न में 3 से बिगिन हो रहा है, ये कहाँ से हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिक हमने यूज किया वो ये है कि कैंसलेशन इस तरह से हो रहा है, तो अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1/3 होता है, माइनस साइन होना चाहिए, और हमारा ये टर्म है 1/3। ठीक है, तो ये तभी बन पाएगा जब इस जगह पे 2/3 क्रिएट हो, और 2/3 तभी क्रिएट होगा जब हम 1 minus 1/3 लिखेंगे, क्योंकि 1/3 के लिए -1/3 तो हमें चाहिए ही था। तो ये 1 हमने उस डायरेक्शन से सोचा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस टर्म को एज इट इज रख दो। आप कैंसिलेशन इन टर्म्स के लिए कर लो, इसका सम निकाल लो, 1/3 छोटा सा ही तो नंबर है, उसको हम उसके साथ ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइन, तो ये आ गया वो टर्म्स। तो आप इसी प्रोसेस से nth टर्म को भी लिख दें, 3 into 7 and so on। बच्चा ये 4n minus 1 है और ये AP में है ना, तो इसमें से आप -4 कर दें। सो 4n minus 5 and 1/3 into 7 and so on up to 4n minus 1। क्लियर? नाउ लुक एट, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, दे कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विथ हाफ मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस दिस होल थिंग। क्लियर? अब अप्लाई करते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। 1 by x plus 1, 2x by x plus 1 into x plus 2। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना डिनोमिनेटर एक्सपांड हो रहा है, मतलब सेम थिंग इज देयर, लेकिन कोई ऐसा चीज है न्यूमरेटर में जिसका पावर भी एक्सपांड हो रहा है। तो जब पावर एक्सपांड हो रहा होता है तो जो ट्रिक मैंने आपको बताया प्रीवियस पैटर्न में, एग्जैक्टली वही चीज हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x का प्रेजेंस है, तो आप इसके प्रीवियस टर्म के साथ x पावर 0 यूज कर लें और इसके साथ x, या इसके साथ आप x पावर 1 और इसके साथ आप x पावर 2 यूज कर लें। x है तो दोनों में से किसी भी एक के पास x हो, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x², और अगर यहाँ x पावर 0 है तो यहाँ x, लाइक दिस। क्लियर? अब अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए अपना एनालिसिस कभी भी फर्स्ट टर्म से ना करें, थर्ड टर्म से कर लेते हैं, बेस्ट है। सो इट विल बी x plus 1 into x plus 2, मैं पहले डिनोमिनेटर को देख रही हूँ, ठीक है, माइनस x plus 1 into x plus 2 into x plus 3। ठीक, अब
एक्स स्क्वेयर है, सो लेट अस जस्ट राइट एक्स पावर 1 एंड एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब। पूरी तरह से ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है हाउ यू वांट टू डू इट, ठीक है। दोनों चीजें आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। अब बैलेंस करके देखें क्या कोई और कांस्टेंट की हमें जरूरत है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं, x plus 1, x plus 2, x plus 3. So we get x plus 3 into this, and that is x square plus 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया कैंसिल, वी आर गेटिंग 3x, जबकि यहाँ रिक्वायरमेंट है 3x स्क्वेयर, मतलब बस एक x से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्लियर हो जाता है, अगर हम इसके साथ एक्स स्क्वेयर और इसके साथ एक्स क्यूब रखते हैं तो हमें बाहर किसी और x से मल्टीप्लीकेशन को शो करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि यहाँ एक्स स्क्वेयर है, तो या तो यहाँ एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब आप रख सकते हैं, या तो यहाँ एक्स स्क्वेयर एंड यहाँ x रख के कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे क्रिएट हो गया, फाइन। और आप x को बाहर भी मेंशन कर देना, देयर इज नथिंग रॉन्ग। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड विद दिस पैटर्न, एंड अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक और टर्म पे आप अप्लाई करके भी देख लें पहले। तो यहाँ पे अगर हम इसे अप्लाई करते हैं, दिस शुड बी x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। चेक कर लें बेटा, एलसीएम इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड वी गेट एग्जैक्टली दिस टर्म। तो इस प्रोसेस से आप मुझे बताएं सेकेंड टर्म x बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, राइट। एंड थर्ड टर्म एक्स स्क्वेयर बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह से मैंने अभी फर्स्ट टर्म को नहीं लिखा है क्योंकि फर्स्ट टर्म डिफरेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर के पास एक ही टर्म है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, एग्जैक्टली उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 का यूज लेंगे माइनस दिस टर्म एज इट इज x बाई एक्स प्लस 1, ठीक, क्योंकि कोई और कांस्टेंट का यूज तो आ ही नहीं रहा है। अब हमें nth टर्म को सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, जो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगे बस उन्हीं को हम लिख लेंगे। तो हमें 1 माइनस जो लास्ट वाला टर्म होगा उसका हमें ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। तो x एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, सो nth टर्म के पास होगा x पावर n, एंड वी हैव x प्लस 1 x प्लस 2 एंड सो ऑन गोइंग अप टू थर्ड प्लेस में x प्लस 3 तक जा रहा था, सो दिस विल गो अप टू x प्लस n। क्लियर बेटा? देन लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ए, 3 इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस 2 ए। इन्हें देखें, इन नंबर्स के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा इन्हें आप इग्नोर करें क्योंकि ये डिफरेंस के प्रोसेस में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हें आप इग्नोर करेंगे, ये 1 है 2 है तो एक्सपांड हो रहे हैं ग्रेजुअली। और जब हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था तो आपको स्प्लिटिंग प्रोसेस क्या बताया था, आप इसका नेक्स्ट टर्म, जैसे 3 का ग्रुप है तो हम 4 टर्म के हेल्प से सेपरेशन करते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन से आप सोचेंगे। इफ आई टॉक अबाउट दिस टर्म, I have 2, so I'm going to write 1 minus a, 1 minus 2a, और इस पैटर्न में जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो होगा 1 minus 3a, फाइन, माइनस दिस as it is, ठीक है। सो इट विल बी 1 minus a, 1 minus 2a, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेजुअली एक्सपांड हो रहे होते हैं तो आपको साइज ऐसे ही लेना है। अगर वो न्यूमरेटर में है तो एक ज्यादा माइनस दिस as it is, और अगर वो डिनोमिनेटर में है, जिस प्रोसेस से हमने प्रीवियस कैटेगरी को सॉल्व किया वही आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? नाउ बैलेंस करके देखें इन दोनों के डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा, ये और ये तो एज इट इज कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस 3a माइनस 1, 1 हो जाएगा कैंसिल, माइनस 3a, जबकि यहाँ 3 है मतलब माइनस 1 बाई ए से हमें इसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो माइनस 1 बाई ए से हमने कर दिया डिवाइड। अब अप्लाई करके देखते हैं क्या यही रूल बाकी के टर्म्स पे भी अप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए अगर हम इस टर्म को देखें, this is minus 1 by a, I'm trying to write it in the same way, ठीक है। So it will be 1 minus a into 1 minus 2a minus this as it is, that is 1 minus a, 1 minus a आ जाएगा कॉमन, 1 minus 2a minus 1, तो minus 2a ये कैंसिल होगा तो 2 as it is, ठीक है। तो पैटर्न हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। Let us just write down now, this is minus 1 by a। फर्स्ट टर्म को अगर हम इसी ढंग से सोचें तो 1 minus a minus 1, and second term minus 1 by a, 1 minus a, 1 minus 2a, minus 1 minus a, right, and the last term हमें nth term तक ही लेना है, so 1 minus a, 1 minus 2a, and it will go up to
1 minus na minus 1 minus a 1 minus 2a and it will go up to 1 minus n minus 1 into a। और आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो जो टर्म हमारे पास बच जाएंगे पोस्ट कैंसिलेशन विल ओनली राइट दोज टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिलेशन इस तरह से, तो हमें इस टर्म को तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। नाउ आवर आंसर इज माइनस 1 बाई ए, दिस माइनस 1, सो 1 माइनस ए 1 माइनस 2a 1 माइनस 3a सो ऑन 1 माइनस na माइनस 1, दैट्स इट। तो ये होगी जितने भी अलजेब्राइक पैटर्न की पॉसिबिलिटी थी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होंगे हम उस चैप्टर के साथ करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम उन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बस हम एक क्वेश्चन प्रोडक्ट पे ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन आप इसका देखें। पास्ट ईयर में आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। आर पावर 4 प्लस आर स्क्वेयर प्लस 1 समेशन आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 लेट्स टेक गोइंग अप टू 100। ठीक है, अब एपी जीपी एजीपी तो ये है नहीं, इमीडिएट अटेंशन जाएगा टेलीस्कोपिक सीरीज पे। उसके लिए डिनोमिनेटर जब तक फैक्टराइज नहीं होगा स्प्लिट तो होना नहीं है, और ये एक स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन है जो हमने बेसिक मैथ्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इंपॉर्टेंट इट इज फैक्टर्स आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फाइन, तो अगर हम इसे इसी तरह से लिखें तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। फाइन, तो ये है समेशन आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू 100। फाइन बेटा, अब आप देखें क्या इन दोनों का डिफरेंस इस फॉर्म में इंटरप्रेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2r है, यहाँ r है तो 2 टाइम्स कर दिया और यहाँ हाफ कर दिया। फाइन, सो नाउ कैन आई राइट इट एज, इन दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है, सो दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ध्यान देना, व्हाट आई डिड इज, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें लार्जर यहाँ लिखना होगा माइनस द स्मॉलर, राइट। लार्जर वही होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, तो इन दोनों में ये स्मॉलर है तो इसको आप फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे और इसे यहाँ पे। फाइन, अब आर वैल्यूज आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू 100, पुट करके देखते हैं क्या कैंसिलेशन हो पा रहा है। तो आर एज 1, व्हाट डू वी गेट, 1 बाई 1 माइनस 1 प्लस 1 एंड इसमें 1 बाई 3 सेकेंड टर्म लिखते हैं, और ये हाफ तो बच्चा सभी के साथ ही आएगा। नेक्स्ट टर्म आप देखें आर एस 2 4 माइनस 2 प्लस 1 1 बाई 3 आर एस 2 इसमें, सो दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो यहाँ कैंसिलेशन तो हमें दिख रहा है, फिर भी हम एक और टर्म लिख के देखेंगे 1 बाई 2 बचा आर एस 3 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7 माइनस 1 बाई, ये अब हमें लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि अब हमें क्लियर हो रहा है कैंसिलेशन इस तरह से हो रहा है, राइट। तो जो टर्म हमारे पास बच जाता है सिर्फ हम वही लिख लेते हैं, सो 1 बाई 1 माइनस nth टर्म का ये वाला हिस्सा। ठीक है, सो इसमें आप r की जगह पे n पुट करेंगे, दैट्स इट। सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। फाइन बेटा, वेरी सिंपल। अब प्रोडक्ट पे आप क्वेश्चन देखें, इट इज r फ्रॉम 2 टू 100 r क्यूब माइनस 1 अपॉन r क्यूब प्लस 1, क्यूब है और दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन का स्कोप है, तो जब कभी भी ये फर्दर टुकड़े हो सकते हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस देम इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आ गया अपॉन r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। ठीक, अब इसमें जो लाइक टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं उनको आप ग्रुप कर दें, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। ठीक, अब ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट के केस में आप दोनों को इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर सकते हो, राइट। अब क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी ऑफ टर्म्स है तो कैंसिलेशन दोनों में बिल्कुल अलग अलग होगा, तो आप दोनों को इस तरह से सेपरेट करके ही लिख लें, बेटर है। वैसे तो आप एक साथ भी हैंडल कर सकते हैं। r फ्रॉम 2 टू 100, r वैल्यूज आर 2 टू 100। फाइन बेटा, now tell me r as 2 what do we get, this is 1 beta, r as 2 this is 1 by 3, now r as 3 we get this to be 2 by 4। आप देख सकते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड आप लास्ट वाला लिख लें, 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आएगा 99 एंड डिनोमिनेटर आ जाएगा 101। अगर आप एंड से कुछ और टर्म्स भी लिखना चाहें, ये है 5 तो ये है 98 और ये होगा 100 लाइक दिस। फाइन,
पहले इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं, फिर हम उस पार्ट पे चलेंगे. नाउ लुक एट न्यूमरेटर में कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर देयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 99. डिनोमिनेटर में 3 से लेके 101 तक गया है, तो जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा. तो 3 से लेके 99 तक है कॉमन, वो हम कर देते हैं कैंसिल. यहाँ 2 टर्म एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंड में आपके पास 2 टर्म एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो कैंसिल आउट नहीं होंगे. तो इसका आंसर आ गया 1 × 2 दैट इज 2 अपॉन 10100. फाइन. अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे. RS2 व्हाट डू वी गेट बेटा? 4 + 2 + 1 7. RS2 4 - 2 + 1 3. ठीक है. अब RS3 9 + 3 12 + 1 13 अपॉन RS3 9 - 3 + 1 7. तो क्लियरली कैंसिलेशन लाइक दिस. हमें बस लास्ट वाले का न्यूमरेटर लिखना है. सो दैट इज 100 स्क्वायर + 100 + 1 डन. ये तो हो जाएगा कैंसिल. सो आवर आंसर इज 100 स्क्वायर + 100. वैसे तो ये वैल्यू बहुत इजीली आप लिख सकते हैं अपॉन 3. सो आवर कंप्लीट आंसर विल बी दैट मल्टीप्लाइड विथ दिस. बहुत सिंपल है. तो बस एक ही स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है. अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन का स्कोप है तो आप फैक्टराइज करें और लाइक टर्म्स का अलग अलग सेपरेट करते हुए उन्हें आप हैंडल करें. दैट्स इट. ठीक है बेटा. सो ये हुआ टेलीस्कोपिक सीरीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के मिल जाएंगे. ठीक है बेटा. सो क्लोजिंग इट हियर.